आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस बार पापानकुशा एकादशी जो है कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त में कौन कौन से है और अगले दिन इस व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपके लिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका दिव्य फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की है लीला कथा, जिसमें पापानकुशा एकादशी के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापानकुशा एकादशी या पाशाकुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस बार जो है 3 अक्टूबर को पापानकुशा एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी के व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 4 अक्टूबर शनिवार के दिन 6:22 से लेकर 10:17 के बीच आप जो है एकादशी व्रत का पारण कर सकते हो। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 2 अक्टूबर 2025 रात्रि में 7:10 से और एकादशी पूर्ण हो रही है 3 अक्टूबर 6:32 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जो पापानकुशा एकादशी का व्रत है वो 3 अक्टूबर यानी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:38 से लेकर 5:26 के बीच का जो समय रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। इस बार जो है एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। दोनों ही योग बहुत ही पुण्यशाली है और मंगलमय बताई जा रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा सुबह 6:15 से और पूरा होगा 9:34 तक। रवि योग भी इसी समय रहेगा। 10 बजे के बाद कुछ समय के लिए राहु काल लगेगा, इसलिए आपको एकादशी की जो पूजा है, घर में लड्डू गोपाल है उनकी सेवा जो है 10 बजे से पहले पहले करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में पापानकुशा एकादशी के दिन अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उसका दिव्य फल आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इस एकादशी का व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से यमलोक के दुख को सहन नहीं करना पड़ता। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो पापानकुशा एकादशी के दिन अगर आप उनकी विधि पूर्वक सेवा करते हो, व्रत करते हो, तो आपको इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस जन्म में जो आपने पाप किए हैं उनसे तो आप मुक्त होते ही होते हैं, लेकिन पूर्व जन्म में अगर आपके कोई प्रारब्ध है वो भी सब समाप्त हो जाते हैं। आपको पापों से मुक्ति मिलती है और ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार कठिन तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना फल पापानकुशा एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त होता है। जो भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है उसे सीधा सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन में जो चंद्रमा के खराब प्रभाव है उसको रोका जा सकता है। एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्रदान करता है और इस व्रत के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देता है। देखिए, अगर आपके घर में ठाकुर जी लड्डू गोपाल विराजित है, अगर आप उठ सकते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ एक दिन आप पापानकुशा एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। पापानकुशा एकादशी के दिन अगर आप अपने स्वयं के स्नान जल में भी इन चीजों को डालते हो तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। आपको अपने स्नान जल में थोड़े से काले तिल, 1 आंवला और गंगा जल डालकर स्नान करना है। अगर यह स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो आपको बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। उसके पश्चात प्रेम पूर्वक आप ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को जगाइए। लड्डू गोपाल को भी आपको पापानकुशा एकादशी के दिन जो है विशेष स्नान कराना है। ठाकुर जी के स्नान जल में भी आपको काले तिल, शहद, 1 आंवला डालकर जो है उन्हें स्नान कराना है। ठाकुर जी को आपको इन सब चीजों से स्नान कराने के पश्चात कच्चे दूध में तुलसी दल डालकर उन्हें दूध से भी अभिषेक करना है। पापानकुशा एकादशी के दिन ठाकुर जी को अगर केसर के दूध से अभिषेक किया जाता है, आपके जीवन में अगर राहु केतु दोष है तो उस दोष से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल के स्नान जल में जैसे मैंने बताया है, आपको काले तिल, 1 आंवला, तुलसी दल
डालकर ठाकुर जी को स्नान अवश्य ही कराना है। पापान कुशा एकादशी के दिन ठाकुर जी को शहद से स्नान कराने से भी जीवन में मधुरता आती है, घर में क्लेश लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पापान कुशा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत यानी दूध दही घी शहद और शक्कर डालकर पंचामृत बनाकर अगर आप उससे स्नान कराते हो तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात साफ जल से स्नान कराना जरूरी है। उसके बाद आप ठाकुर जी को श्रृंगार कीजिए। पापान कुशा एकादशी के दिन पीले या लाल रंग की पोशाक लड्डू गोपाल को पहनाने से लड्डू गोपाल बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके पास पीले या लाल रंग की पोशाक है तो पापान कुशा एकादशी के दिन उन्हें वह पोशाक अवश्य ही धारण कराए। ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करके उनके सिंहासन पर उनको विराजमान करने के पश्चात पूरे घर में उनका स्नान जल छिड़क दीजिए और फिर प्रारंभ करते हैं ठाकुर जी की सेवा। लड्डू गोपाल अगर घर में है तो आपको अलग से चित्रपट रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप जो है पापान कुशा एकादशी की पूजा करने के लिए सत्यनारायण भगवान की जो प्रतिमा होती है चित्रपट होता है वह रखकर भी एकादशी की पूजा कर सकते हो। सबसे जरूरी जो है पापान कुशा एकादशी के दिन श्रीफल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। ठाकुर जी को श्रीफल समर्पित करने से आपको जो है एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा। एक लोटा जल भरकर उसमें तुलसी दल डालकर, सिर्फ तुलसी दल डालकर और कुछ मीठे के चीनी के दाने या शक्कर डालकर उसके ऊपर आपको जो है श्रीफल यानी नारियल, जो हरा नारियल हम पूजा में चढ़ाते हैं, उस नारियल पर लाल रंग की चुनरी या कलावा बांधकर ठाकुर जी को अवश्य ही समर्पित करें। अगर आपके पास श्रीफल नहीं है, आपके पास नारियल नहीं है तो आप कोई भी एक फल, लेकिन पापान कुशा एकादशी के दिन आपको कलश की स्थापना करना जरूरी है अगर आप व्रत कर रहे हो, क्योंकि पारण के समय ही उस कलश को हिलाया जाता है। कलश को मैंने पहले भी बताया है, सीधे सीधे आपको चौकी पर या जमीन पर नहीं रखना है, उसके नीचे आपको या तो सात्विक बनाना है, एकादशी है इसलिए हम चावल नहीं रख सकते, तो आपको कुछ चीनी के दानों को कलश के नीचे रखना है या फिर आप सात्विक भी बना सकते हैं। आपको सीधे सीधे चौकी पर कलश को स्थापित नहीं करना है। उसके बाद अगर आप अखंड दिया जलाना चाहते हो पापान कुशा एकादशी के दिन तो आप अखंड दिया जला सकते हो। वह दिया आपको पारण के समय तक जलाना पड़ेगा, अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जब तक आप पूजा करते हो उस समय तक जलाइए। छोटा सा दीपक पूरा भरकर ठाकुर जी के सामने जलाइए, कलश की स्थापना करिए, फिर ठाकुर जी को उनके प्रिय भोग लगाए जाते हैं। मैं आपको उनके भोग बता देती हूँ, जैसे कि ऋतु फल, उनके अनुसार आपको ठाकुर जी को केले का, सेब का फल समर्पित करना है। पापान कुशा एकादशी के दिन ठाकुर जी को जो है केसर की खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। मखाने की खीर बनाकर उसमें केसर डालकर, क्योंकि चावल की खीर का भोग नहीं लगा सकते तो मखाने की खीर बनाकर उसमें केसर डालकर इस प्रकार से आप केसर की खीर का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाइए। अगर आप सुबह सुबह नहीं बना सकते तो दिन में आप किसी भी समय एक बार खीर का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाइए। सुबह के समय भोग में आप ठाकुर जी को जो है एक फल समर्पित कीजिए, कोई भी जो जिसमें अन्न हो। एक मिठाई आप घर पर भी बना सकते हो, आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हो, लेकिन घर पर बनाई हुई मिठाई बहुत ज्यादा शुद्ध होती है, इसलिए आप मावे से पेड़े बना सकते हो या फिर कोई भी एक मिठाई जिसमें अन्न हो ठाकुर जी को अवश्य ही समर्पित करें। अगर आपके पास मिठाई भी मौजूद नहीं है तो सुबह की पूजा में पापान कुशा एकादशी के दिन सिर्फ दूध दही घी शहद और तुलसी दल डालकर पंचामृत बनाइए और ठाकुर जी को वो बहुत ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए पापान कुशा एकादशी के दिन आप वह पंचामृत का भोग सुबह सुबह को ठाकुर जी को अवश्य लगाइए। बाकी की जो वस्तुएं है आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप दिन में किसी भी समय जो है ठाकुर जी को उनका भोग लगा सकते हो। लेकिन याद रखिए पापान कुशा एकादशी के दिन जो सबसे जरूरी भोग है ठाकुर जी को आपको तुलसी की मंजरी का भोग अवश्य ही लगाना है। तुलसी के ऊपर जो मंजरी आती है आप 5 मंजरी तोड़
तोड़ लीजिए। आपको यह 10वीं तिथि में शाम को नहीं तोड़नी है, आपको जो है यह पहले ही दिन में तोड़कर रखनी है। एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी को नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आपको पहले ही मंजरी तोड़कर भोग के लिए अवश्य रखनी है। और 5 मंजरी जो है पापान कुशा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए विष्णु भगवान का नाम लेकर। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप अपने मंदिर में समर्पित कर दीजिए। अगर आप व्रत भी नहीं कर पाओगे और पापान कुशा एकादशी के दिन 5 मंजरी का भोग ठाकुर जी को लगा दोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। वह 5 मंजरी आपको न जाने कितने करोड़ों पापों से मुक्त कर देगी। इसलिए ठाकुर जी की पूजा में भोग में तुलसी की मंजरी का होना अत्यंत आवश्यक है। पापान कुशा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आपके पास जो है खूब मात्रा में मंजरी है तो स्नान जल में भी आप 1 मंजरी अवश्य डाल लीजिए। अगर नहीं है तो तुलसी दल डाल सकते हैं। तुलसी दल नहीं है तो आपको फिर मजबूरी में तुलसी माला का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन तुलसी मंजरी की अगर आप व्यवस्था कर सकते हो तो यह 56 भोग के बराबर होगी। उसके पश्चात आपको ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद आरती पूजा करने के बाद अगर आपके पास शंख है तो आप 3 बार शंखनाद कीजिए, घंटे है तो 3 बार घंटे बजाइए। और फिर आपकी जो है श्रद्धा पर उपलब्ध करता है। आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, लड्डू गोपाल चालीसा कर सकते हो। पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे अनिवार्य है आपको हाथ में फूल लेकर ठाकुर जी के सामने बैठकर जो है आपको पापान कुशा एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी है। कथा के बिना जो है व्रत शुरू नहीं होता, इसलिए कथा का विशेष महत्व है। ठाकुर जी को पीले या सफेद रंग के फूल कथा से पहले ही समर्पित किए जाते हैं। सफेद फूल जो है शांति का प्रतीक होते हैं, इसलिए कहते हैं पापों के नाश के लिए पापान कुशा यानी हमारे पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी के दिन कथा करने के बाद लड्डू गोपाल चालीसा नाम जाप सभी पूजा विधि को अच्छे से करने के पश्चात अगर आपने अखंड दिया लगाया है या फिर छोटा दिया लगाया है, अच्छे से जलाने के पश्चात आपको जो है ठाकुर जी के सामने संकल्प लेना है कि हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल, मैं आज पापान कुशा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए, मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं अच्छे से अपना व्रत पूरा कर सकूं। इस प्रकार से ठाकुर जी के चरणों में आपने जो जल लिया है हाथ में लेकर जल लेकर संकल्प लेते हैं, पहले भी बताया है, फूल और जल लेकर वो फूल और जल ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दीजिए। और फिर दंडवत प्रणाम करके आपको जितने जाप करने हैं वो जाप करके उसके पश्चात आपकी जो है लड्डू गोपाल की पूजा पूरी हो जाएगी। आप जो है पूरा दिन दान पुण्य कर सकते हो, नहीं तो आप पारण के समय दान कीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। वैसे तो पापान कुशा एकादशी के दिन सोना दान करने का महत्व होता है, चांदी दान करने का महत्व होता है, साथ ही साथ जो शास्त्रों में लिखा है छाता दान करने का महत्व होता है, चप्पल जूते दान करने का महत्व होता है। लेकिन सभी की सामर्थ्य इतनी नहीं होती कि वो इतना सारा दान कर सके। दान के रूप में आप जो है चींटियों को आटा भूनकर डाल सकते हो। साथ ही साथ गौ माता की गोधिल मुहूर्त में यानी शाम के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको गोधिल मुहूर्त में ही जो है गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इन सब चीजों के दान करने की बजाय आप गौ माता को हरी घास खिलाइए, गौ माता के चरण धोइए, उनकी पीठ सहलाइए, गौ माता को जल पिलाइए, यह सबसे बड़ा दान होता है। पशुओं को जंतुओं को भोजन देना, पानी देना, यह सबसे बड़ा दान माना जाता है। पक्षियों को दाना डालिए, पक्षियों को पानी रखिए, यह दान सोना चांदी दान करने से भी बड़ा होता है। एकादशी के दिन आप जो है जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना फल सोना चांदी छाता जूते वगैरह दान करने से प्राप्त होता है। यानी आप पापान कुशा एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार दान कर सकते हो। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते समय पहले आपको ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाना है, उसके पश्चात ही उसी प्रसाद से अपने व्रत का पारण करना है। पापान कुशा एकादशी के दिन आपको जो है भूल कर भी
तुलसी माता को इग्नोर नहीं करना है। तुलसी माता में आपको दिया अवश्य ही लगाना है। दीपदान करना चाहते हो तो दीपदान भी कर सकते हो। दीपदान भी अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। 21 दीपक जला सकते हो, 5 दीपक जला सकते हो या फिर चौमुखी दीपक जलाकर आप जो है बड़े से बड़े दीप दान का फल प्राप्त कर सकते। तुलसी माता को सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार भी आप समर्पित कर सकते हो। इससे घर में धन वैभव आता है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहती है। पापान कुशा एकादशी के दिन अगर इस प्रकार से आप विधि पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते हो, तुलसी माता की सेवा करते हो, जीव जंतुओं की सेवा करते हो और किसी कारणवश आप जो है एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ ये सेवाएं करते हो, तब भी आपको पापों से मुक्ति मिलती है और लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। रिधिमा जी जो राजस्थान में रहती है वह कहती है, एक बार मेरे हस्बैंड और जो है मेरे सास ससुर और बच्चे हम सभी लोग घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। हमारे साथ एक दुर्घटना घटती है। अचानक से हमारी गाड़ी के सामने एक गाय का बछड़ा आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से हमारी गाड़ी से चोट लग जाती है। उस बछड़े को देखकर, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमने आसपास के लोगों से गौशाला का एड्रेस पूछा, वहां पर फोन लगाया और गौशाला से जब कुछ लोग आए तो उन लोगों को सारी बातें बताई। वह एक एक्सीडेंट था, लेकिन हम उसे अपनी बहुत बड़ी भूल मान रहे थे। अचानक से वह गाय का बछड़ा दौड़ते हुए रोड क्रॉस कर रहा था। रिधिमा जी कहती है, हमारी गाड़ी बहुत तेजी से जा रही थी, हम बैलेंस नहीं कर पाए और उसे चोट लग गई। बहुत बड़े पाप का अनुभव हो रहा है। सारी जिम्मेदारी उन गौशाला के व्यक्तियों को सौंपकर हमने उनका नंबर लिया और वहां से चले गए। रिधिमा जी कहती है कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है। घूमकर आने के पश्चात भी बार बार हमें वही घटना याद आती रही। हमें रात को नींद भी नहीं आ रही थी। बार बार बहुत बड़े अपराध का बोध हो रहा था और दिन में कई बार गौशाला में फोन लगाकर हम उस बछड़े के बारे में पूछ रहे थे। अब रिधिमा जी कहती है कि दुर्भाग्यवश हमें नहीं पता कि उसे सही से उपचार नहीं मिला या फिर क्या बात हुई, लेकिन वह बछड़ा पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर था, उसकी मृत्यु हो गई। अब हम और भी ज्यादा जो है पाप में डूब गए। हमें ऐसा लगने लगा जैसे कि इसका बहुत भारी दंड हमारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। रिधिमा जी कहती है कि जिस दिन उस बछड़े की मृत्यु हुई मैं जोर जोर से रोने लगी और ठाकुर जी से क्षमा याचना करती रही। हमारे परिवार वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि हमारे ऊपर जो है गौ हत्या का दोष लग गया। रिधिमा जी कहती है कि उस बछड़े की मृत्यु के पश्चात हमने पूरे 21 दिनों तक जो है गौशाला में दान किया। हमें जो भी पंडित कुछ भी बताता था वह सब हम करते थे ताकि हम इस पाप से मुक्त हो जाए, हम अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। बहुत ज्यादा परेशान थे, हमारे मन से यह घटना ही नहीं निकल रही थी। बार बार हमें वह बछड़े की याद आ रही थी और हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। भजन कीर्तन चल रहा था, बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था, हम लोग भी उस कीर्तन में सम्मिलित हो गए। हमने प्रसाद लिया और फिर जाने लगे। वहाँ पर जो कीर्तन कर रहे थे उन महाशय ने हमें कहा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए पापान कुशा एकादशी के दिन व्रत कीजिए। अगर आप पापान कुशा एकादशी के दिन निर्जला व्रत करोगे तो आपको इस पाप से भी मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में कोई अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि आपने जानबूझकर पाप नहीं किया और आप इतनी मेहनत से उसका पश्चाताप भी कर रहे हो। ठाकुर जी आप पर कृपा अवश्य ही करेंगे। उस दिन इतना बड़ा मार्गदर्शन लड्डू गोपाल ने हमारे शायद बलिदान से प्रसन्न होकर ही किया कि हमें पापान कुशा एकादशी के महत्व के बारे में पता चला। पापान कुशा एकादशी मात्र 7 दिन के बाद ही थी। रिधिमा जी कहती है कि 7 दिन के पश्चात जब पापान कुशा एकादशी आई तो हमने ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों ने भी उस दिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए निर्जला व्रत किया और फिर पारण के समय हमने जितनी हमारी सामर्थ्य थी दान पुण्य किया। उस दिन पूरा दिन हमने गौ माता की सेवा की। पूरे परिवार ने गौशाला में जाकर
गौ माता की सेवा की, उन्हें नहलाया, उन्हें चारा खिलाया, उन्हें पानी पिलाया। पूरा दिन गौशाला में गौ माता की सेवा करने के पश्चात पारण के समय भी हमने गौ माता की सेवा की, अपने पाप से मुक्त होने के लिए क्षमा याचना की और ठाकुर जी से भी प्रार्थना की कि हमें इस पाप से मुक्त कर दीजिए। अब रिधिमा जी कहती है कि उस बात को पूरे 4 साल हो चुके हैं और ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमारे घर में कोई भी अनहोनी नहीं हुई। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा लगता है कि सचमुच पापान कुशा एकादशी के प्रभाव से, व्रत के कारण, गौ माता की सेवा करने के कारण और पश्चाताप करने के कारण हम उस पाप से, उस अपराध से मुक्त हो गए हैं। उसके पश्चात हमने हमेशा का नियम बनाया कि हम एकादशी के दिन व्रत करेंगे, गौशाला में जाकर उस दिन गौ माता की सेवा अवश्य ही करेंगे। इसी नियम को निभाते हुए आज 3-4 साल हो चुके हैं और ठाकुर जी की भरपूर कृपा है। उनकी कृपा से हम पापों से मुक्त हुए। पापान कुशा एकादशी सचमुच जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त करती है। वह हमारे इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के पापों से भी हमें मुक्त करती है। गौ हत्या जैसे पाप से मुक्त करने वाली पापान कुशा एकादशी का व्रत हर भक्त को अवश्य ही करना चाहिए। जो भी पाप आपसे हुए हैं जाने अनजाने में, जिनका पश्चाताप आप करना चाहते हो, तो पापान कुशा एकादशी के दिन आप जो है व्रत करिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। देखना आपको आपके पापों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। आपके घर में ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होगी। रिधिमा जी कहती है कि एकादशी के फल के बारे में, व्रत के फल के बारे में हमारा बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास है, क्योंकि इतने बड़े अपराध से हमें मुक्त किया है एकादशी माता ने। और ठाकुर जी की एकादशियां बहुत फलदायी होती है और पापान कुशा एकादशी तो है ही हमारे पापों पर अंकुश लगाने वाली, हमारे पापों को नष्ट करने वाली। तो देखिए दोस्तों, जो एकादशी गौ हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकती है तो उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। यह बिल्कुल सच्ची घटना है जो रिधिमा जी ने हमारे साथ शेयर की है। विश्वास कीजिए और पापान कुशा एकादशी के दिन आप भी व्रत करके, ठाकुर जी की सेवा करके इस एकादशी का दिव्य फल प्राप्त कर सकते हो। आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी भक्त सच्चे मन से सही विधि के अनुसार पापान कुशा एकादशी का व्रत करके इस व्रत का दिव्य फल प्राप्त कर सके और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सके। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली लीला कथा में अगले मार्गदर्शन के साथ। और रिधिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जीवन की इतनी बड़ी घटना हमारे साथ शेयर की। आप पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। पापान कुशा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।